मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे मांड्या के बारे में। और हमारे साथ हैं जाकिर। जाकिर भाई, मांड्या के बारे में जो कैंडिडेट हैं अभी उनके बारे में बता देता हूँ, फिर आप 3 साल के बारे में बताइए। तो अभी बीजेपी से जो है वो अशोक जयराम जो कि नए कैंडिडेट हैं बीजेपी के। उसके बाद कांग्रेस से देखेंगे तो रवि कुमार है, ये पुराने कैंडिडेट हैं। और रामचंद्रा जो हैं वो है जेडीएस से, वो भी नए कैंडिडेट हैं। तो आगे बात करने से पहले पिछले 3 इलेक्शन के बारे में बात कीजिए। जी, और 2008 से शुरू करते हैं। 2008 में जेडीएस को मिला था 40,000 वोट्स, जो एम श्रीनिवास एमएलए बने थे। एंड बीजेपी को मिले थे 32,000 वोट्स और कांग्रेस को मिले थे 31,000 वोट्स। 2013 में कांग्रेस को मिला था 90,000 वोट्स, क्योंकि तब अम्बरीश जो हैं, जो कन्नड़ा एक्टर हैं, ऑल्सो फॉर्मर एमएलए, वो इलेक्शन में खड़े थे, तो उनको मिले 90,000 वोट्स। जेडीएस की जो एम श्रीनिवास है, जो पिछले बार 2008 में एमएलए थे, उनको मिले 47,000 वोट्स, ह्यूज गैप। एंड देन बीजेपी को सिर्फ 3,000 वोट्स मिले थे। 2018 में अम्बरीश वॉज नॉट इन द पिक्चर, ही वॉज नॉट कंटेस्टिंग, तो जेडीएस हैड वन द इलेक्शन। 69,000 वोट्स उनको मिले थे एम श्रीनिवास को। कांग्रेस को मिले थे 47,000 वोट्स, रवि कुमार थे जो अब कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और बीजेपी को मिले थे 32,000 वोट्स। ओके, जाकिर भाई एक चीज़ बताऊं आपको, यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो 2,27,000 टोटल पॉपुलेशन है जी। और आपने जो बात किया कि 2008 की, 2008 में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो वोट गिरा था वो था 1,03,000 वोट। हाँ, तकरीबन नियर अबाउट 3,000 आगे पीछे 1,03,000। और उसके बाद 2013 की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल जो वोट आया था वो था 1,39,000। तो 30,000 वोट बढ़ा है उसके बाद अब देखते हैं कि 1,40,000 जी। तो मतलब कि 13 और 18 के बीच में परसेंटेज ऑफ वोटिंग उतना ही हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ का ट्रेंड ऐसा आता है कि 50% वोटिंग हो रहा है। करेक्ट। तो ये इस बार अगर वोटेज परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी होने वाला है, क्योंकि उस खिचड़ी के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है जाकिर भाई, आपको कहा मैंने कि जेडीएस के जो नए कैंडिडेट हैं वो पुराने कैंडिडेट जो अभी एमएलए हैं जी, उनको हटाकर नए कैंडिडेट को डाला गया है। और वो जो कैंडिडेट हैं वो फिर से इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो ये कितना इम्पैक्ट होगा जब बात की। जेडीएस ने बी आर रामचंद्रा, जैसे आपने पहले कहा कि उनको टिकट दिया गया है, जो सिटिंग एमएलए है एम श्रीनिवास को, उनको टिकट नहीं दिया है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, तो बीजेपी उभर के आ रही है वहाँ पे। सो पीपल इन मंड्या, जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो भी डिमांड कर रहे थे कि कैंडिडेट को चेंज किया जाए, ताकि वो बीजेपी को या कांग्रेस के सामने एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आए। एंड देयर वाज आल्सो डिमांड्स कि एचडी के जो एच डी कुमार स्वामी हैं वो खुद वहाँ पे खड़े हुए। तो ये सारी चीज़ों पॉइंट्स को रख के जेडीएस टुक डिसीजन के एक नए कैंडिडेट को देंगे, एक नया फेस को आएगा। सो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फेस बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी। तो ये एक स्ट्रैटेजी, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाया नहीं है, जैसे हमने देखा एक जेडीएस ने भी अपनाया है। लेकिन दैट ऑल्सो जो एम श्रीनिवास थे, जो पहले एमएलए थे, वो इससे नाराज हो गए, तो अपनी खुद की एक पार्टी खोले। लेकिन वो खड़ नहीं रहे वहां से। उनके जिसके साथ उन्होंने पार्टी बनाई, विजेंद्र, उनको उन्होंने खड़ाया है। एंड ही इज अ ग्रैंडसन ऑफ अ फॉर्मर एमपी। तो उनका एक सपोर्ट बेस रहेगा। बट यू नो रामचंद्रा, जैसे मैंने कहा, द रीजन वॉज कि एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग नाराज थे, इसलिए एक नए कैंडिडेट को उन्होंने चूज किया। हाँ, तो ये एक बात बताओ, देखिए वहाँ पे जो जेडीएस का गढ़ है, जेडीएस का कैंडिडेट से ज़्यादा जेडीएस का फैन क्लब है। सही। तो ऐसा नहीं होता है कि आप हैं, आपकी वजह से वहाँ जेडीएस जीत रही है, क्योंकि लोग जेडीएस पार्टी को ओवरऑल और जो सुप्रीमो में उनको पसंद करके लोग वोट डालते हैं। हाँ, मंड्या एक गढ़ रहा है हमेशा जेडीएस वोकलिगा का। तो अगर चेहरा बदल गया, वो चाहेंगे कि मेरा फैन फॉलोअर है, मैं जाके जीत जाऊंगा, तो इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी पार्टी से निकल के जाके जीतना। थोड़ा बहुत वोट ले सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन चांस नहीं है उनके लिए कुछ भी, क्योंकि वहां जो फैन फॉलोअर है वो डायरेक्टली सिर्फ जेडीएस का है।
तो अब बात ये है कि देखिए यहाँ पे बीजेपी का जो आप देखेंगे एक बार सिर्फ 3,000 जो आपने कहा 2013 में लेके आई थी, 18 में 31,000 था, और फिर से 18 में इतना वेव होने के बाद भी सिर्फ 32,000 पे रुकी थी। तो ये इस वेव में जब वो बीजेपी को नहीं मिला, तो यहाँ पे मैं सीधा से सीधा फाइट देखता हूँ, इट इज बिटवीन जेडीएस एंड कांग्रेस। और जेडीएस और कांग्रेस में भी लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो जेडीएस को 69 मिला है और कांग्रेस यहाँ पे 47 पे है। एक चीज बताना जरूरी है कि 2013 में जब कांग्रेस जीती थी, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ अमरीश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर या मोस्ट पॉपुलर फिगर आप कह सकते हैं मंड्या में। तो जब वो खड़े थे इसीलिए 90,000 वोट्स लेके आए थे, और जेडीएस को उसका हाफ मिला था, ऑलमोस्ट 47,000। लेकिन अब 2008 में देखते हैं या 2018 में देखते हैं, बोथ द टाइम्स जेडीएस पावर में आई थी। सो क्योंकि वो एक एब्सेंस है, सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक 2013 में अगर बोलेंगे तो एक फिल्म स्टार का फैन क्लब ज्यादा बड़ा हो गया, जेडीएस फैन क्लब नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कैंडिडेट है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त जेडीएस का फैन क्लब छोटा पड़ गया मूवी स्टार के सामने, लेकिन अभी वो सिनारियो नहीं है। तो अगर मैं ये बोलूं ओवरऑल, थोड़ा शॉर्ट करते हैं लोगों के लिए समझने के लिए, कि अगर अब यहाँ एक और बात कर लें कि हम यहाँ पे देखते हैं मुस्लिम का जो वोट है वो है 22,000, और ओवरऑल सब कम्युनिटी यहाँ पे जो वोट दे रही है 50%। तो पहली बात है कि मुस्लिम अपने फैन को और अपने चाहने वालों को लाना चाहती है, तो उनका सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि अपने परसेंटेज को आप बढ़ाओ, यू ब्रिंग इट टू 70%। वंस यू ब्रिंग 70%, तो मतलब आप 22,000 का 70% आप ले लो, तो एक 15,000 16,000 वोट अगर आप लेके आते हैं, और वो जाके अगर आपका पसंदीदा अगर जेडीएस है और जेडीएस वहां जीतती है, स्ट्रांग है, उसको देते हैं, तो डेफिनेटली जेडीएस के लिए बड़ा विन विन सिचुएशन होता है। लेकिन अगर फिर वो मुस्लिम कम्युनिटी आइदर स्प्लिट गो टू द कांग्रेस एंड जेडीएस, देन वहां पे फिर प्रॉब्लम्स होता है। इट डजंट मेक सेंस मुस्लिम को स्प्लिट करना चाहिए, क्योंकि अगर स्प्लिट होती है सो देयर इज वेरी गुड चांस कि बीजेपी आती है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेस्टीज इशू भी है जेडीएस और बीजेपी को लेके, बिकॉज ऑफ सुमलता जो वहाँ की एमपी है। तो उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज भी किया है जेडीएस को, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो मुस्लिम वोट या किसी ये जो कम्युनिटीज यूजुअली जो जेडीएस को डालती हैं यहाँ इस रीजन में, अगर वहाँ पे स्प्लिट होता है, इट्स एडवांटेज फॉर बीजेपी। तो सोच समझ के। और दूसरी बात ये जो ना आपने देखा ना 18 में 70,000 47 30 ऐसा इस बार नहीं रहेगा, इस बार काफी क्लोज होगा। तो तीनों पार्टी मतलब लगभग 10,000 वोट के अप डाउन से मेरा अपना कैलकुलेशन है हार जीत का फैसला होगा। इतना ज्यादा मार्जिन इस बार मांड्या में नहीं होगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी को एक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा, और बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा कि वहाँ का फैन क्लब, वहाँ की पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। इस वक्त अगर हम देखते हैं जो आज का ग्राउंड का सर्वे बता रहा है कि वहाँ पे जेडीएस का वेव ज्यादा है, अगर उसके साथ जाती है तो विन विन है। उसके बाद वहाँ के जनता के ऊपर जाकिर भाई डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है। जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।